अयोध्या और मथुरा भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सर्वेश्वर परमात्मा श्री हरि विष्णु के दो प्रमुख अवतारों का यहाँ पर जन्म स्थान है। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, तो मथुरा योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। ये दोनों ही स्थान कालांतर में मुस्लिम आक्रमणकारियों का निशाना बने। मथुरा का केशव देव मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, लगभग 5,000 वर्ष पुराना। जिस जगह पर कंस के कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु के परमावतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, कालांतर में वहीं केशव देव मंदिर का निर्माण हुआ था। आज इस स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद है, जो केशव देव मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। मुगल आक्रांता औरंगजेब के विध्वंस के बाद मंदिर के गर्भगृह पर बने इस मस्जिद को लेकर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। केशव देव मंदिर का इतिहास द्वापर युग से जुड़ा है, जो 5,000 साल पुराना है। इस मंदिर का सबसे पहले निर्माण भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रजनाभ ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। वज्रनाभ के पिता का नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के बेटे थे। महाभारत के युद्ध में हस्तिनापुर नरेश, धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी का वंश खत्म हो गया था। गांधारी ने वियोग में श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह से उनके कारण कौरव वंश का नाश हुआ, उसी तरह से उनके भी कुल यदुवंश का नाश हो जाएगा। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के 36 वर्ष के प्रारंभ में श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र जाम्ब के कारण द्वारिका में यदुवंशी क्षत्रियों के बीच मूसल युद्ध शुरू हुआ। इसमें यदुवंशी क्षत्रियों का नाश हो गया। उसके बाद बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली और श्री कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेट गए, जहां एक भील ने हिरण समझकर उन्हें तीर मार दिया। इसके बाद वे अपने परमलोक वैकुंठ को चले गए। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज और ब्रजनाभ बच गए। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद द्वारका समुद्र में डूब गई। दोनों भाई बचे हुए यदुवंशी क्षत्रियों के साथ हस्तिनापुर चले आए। जहां आकर उन्होंने हस्तिनापुर के राजा और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित के सहयोग से ब्रज क्षेत्र का निर्माण किया। उनके ही नाम पर इसे ब्रजमंडल कहा जाता है। यहाँ दोनों भाइयों ने कई मंदिरों, तालाबों और अन्य लोकोपयोगी संरचनाओं का निर्माण कराया। ब्रजनाभ ने जिन मंदिरों का निर्माण कराया था, उनमें भगवान श्री कृष्ण का केशव देव मंदिर भी शामिल था। कालांतर में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई राजाओं द्वारा किया गया। ईसा पूर्व 85-57 में श्री कृष्ण मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। महाक्षत्रप सौदास के काल में ब्राह्मी लिपि में लिखे शिवालेखों से पता चलता है कि वसु नामक व्यक्ति ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। समय बीतने के साथ ही मंदिर पुराना होने लगा, इसकी हालत जर्जर हो गई। उसके बाद 5वीं शताब्दी में इस मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार कराया गया। गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। इस बात का जिक्र सम्राट के दरबार में आए चीनी यात्री फारहान ने किया है। फारहान 399 ईस्वी से 414 ईस्वी पूर्व तक भारत का भ्रमण कर रहा था। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जीर्णोद्धार के बाद मथुरा का केशव देव मंदिर लगभग 500 वर्षों तक अडिग खड़ा रहा, लेकिन हालात पहले की तरह नहीं रह गए थे। अब भारत पर इस्लाम के मजहबी आक्रमणकारियों की नज़र पड़ गई थी। ग्रंथों में इन्हें म्लेच्छ कहा गया है। केशव देव मंदिर पर सबसे पहला हमला अफगानिस्तान का शासक महमूद गजनवी ने सन 1017 से 1018 में किया था। वह मंदिरों के वैभव और यहाँ की अतुल संपदा को देखकर हतप्रभ हो गया था। मुस्लिम आक्रमण के बाद रेगिस्तान में परिवर्तन हो चुके अफगानिस्तान और उसके आसपास के निर्माणों में ऐसी भव्यता नहीं थी। महमूद के हमले के समय उसका दरबारी इतिहासकार अल उलबी भी उसके साथ था। उलबी ने अपनी किताब तारिख ए यामिनी में लिखा है कि हैरान महमूद ने मंदिर की भव्यता देखकर कहा कि अगर कोई इसकी जैसी इमारत बनाना चाहे तो उसे 100 करोड़ दिनार खर्च करने पड़ेंगे। माहिर कारीगरों को भी इसे बनाने में कम से कम 200 साल लग जाएंगे। मंदिर की भव्यता देख चिढ़े महमूद ने केशव देव मंदिर को तुड़वा दिया। इतना ही नहीं, उसने मथुरा शहर के सारे मंदिरों को तुड़वाना शुरू किया और इनमें स्थापित सोने चांदी की मूर्तियों को लूट लिया और पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। अल उलवी ने लिखा है कि केशव देव मंदिर में सोने की 5 मूर्तियां थीं। इन मूर्तियों की आंखों में माणिक्य जड़े थे। मंदिर में इतना सोना मिला था कि उसे ले जाना संभव नहीं था, इसलिए उसने काफ़ी सोना गला दिया था। सोने को ले जाने के लिए महमूद गजनवी ने कई ऊँटों का इस्तेमाल किया था। सन 1860 से 1890 तक मथुरा के अंग्रेज कलेक्टर रहे एफ एस
ग्रेसे ने मथुरा वृंदावन द मिस्टिकल लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा नामक पुस्तक में लिखा है कि महमूद गजनवी ने श्री कृष्ण मंदिर के साथ शहर के सैकड़ों मंदिरों को तुड़वा दिया था। मंदिरों को लूटने के साथ ही उसने शहर में भी जमकर उत्पात मचाया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद मथुरा तहस नहस होकर रह गया, लेकिन सनातन धर्मावलंबियों की आस्था ने उन्हें दोबारा उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। गजनवी के आक्रमण के बाद सन 1150 में जज नाम के एक जागीरदार ने यहाँ एक भव्य श्री विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। जज कन्नौज के गढ़वाल राजवंश के अधीन एक जागीरदार थे। वहीं कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वे मथुरा के राजा विजयपाल देव से संबंधित थे। समय के साथ दिल्ली के तख्त पर मुस्लिमों का अधिकार हो गया। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश की गद्दी पर बैठा। सैयद को हराकर बहलोल लोदी गद्दी पर बैठा और लोदी वंश की नींव डाली। बहलोल लोदी की मौत के बाद उसका बेटा निजाम खान सिकंदर लोदी के नाम से सन 1489 में दिल्ली की तख्त पर बैठा और सन 1517 तक शासन किया। सिकंदर लोदी कट्टर सोच का था। जब मथुरा के केशवदेव मंदिर की प्रसिद्धि उस तक पहुंची तो उसने मंदिर पर हमला कर इसे नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया। हिंदुओं के नदी में स्नान करने और उसके किनारे मुंडन कराने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। समय आगे बढ़ता गया। दिल्ली के तख्त से मोदी वंश का भी अंत हो गया। सन 1526 ईस्वी में बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया और मुगल वंश की स्थापना की। इसी मुगल वंश में आगे चलकर अकबर हुआ, जिसे भारत का इतिहास अकबर महान के नाम से बुलाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अकबर मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पौत्र और हुमायूं का बेटा था। अकबर ने दिल्ली की गद्दी पर सन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें तानसेन, राजा बीरबल, राजा मानसिंह, राजा भारमल, अब्दुल रहीम आदि प्रमुख थे। इस वजह से अकबर को धर्मनिरपेक्ष बताने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह स्वभाव में ऐसा नहीं था। अकबर न सिर्फ मेवाड़ में जौहर और साका के लिए जिम्मेदार था, बल्कि उसने मथुरा के केशवदेव मंदिर के चबूतरे को भी तोड़ने का प्रयास किया था। सिकंदर लोदी के विध्वंस के बाद मथुरा मंदिर विहीन हो गया था और मुस्लिम शासन ने कोई मंदिर निर्माण का साहस नहीं कर पाया था। जिस जगह मंदिर का गर्भगृह था, उसके बगल में ही चौबे नाम के एक व्यक्ति ने चबूतरा बनवा दिया। बीतते समय के साथ हिंदू उस चबूतरे को पूजने लगे और उसका परिक्रमा करने लगे। यह बात शहर के काजी शेख अब्दुल नबी को नागवार गुजरी। जिस बंगाल को बाबर, हुमायूं और अकबर नहीं जीत सके, उसे जीतकर राजा मान सिंह लौटे तो अकबर ने उनका खूब स्वागत किया और बंगाल, जो कि आज का समय बिहार, बंगाल और उड़ीसा है, वह उस समय तीनों राज्य मिलाकर एक ही राज्य था, बंगाल, उसको जागीर दे दी। राजा मान सिंह ने मथुरा भी मांग लिया और अकबर ने दे भी दिया। बंगाल की देखभाल राजा मान सिंह बिहार के रोहतासगढ़ किले से करते थे और यहीं रहते थे। उस दौरान इस इलाके का नाम भी बदलकर वीर मान सिंह भूमि कर दिया गया था। इस तरह हिंदुओं पर उनका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वाराणसी में हनुमान मंदिर बनवाने के बाद अकबर ने उसे तोड़ने का आदेश दिया था, लेकिन राजा मान सिंह के हस्तक्षेप के बाद अकबर ऐसा नहीं कर पाया। यह बात भी मथुरा के हिंदुओं को पता चली थी। मान सिंह के व्यक्तित्व के बारे में काजी और कोतवाल भी जानते थे और हिंदू भी जानते थे। इस कारण भी वहाँ के हिंदू काजी की बात को अनसुना कर रहे थे। अपनी अवहेलना से चिढ़कर शहर काजी अपनी शिकायत लेकर सीधे अकबर के दरबार में पहुंच गया और उसने हिंदुओं के पूजा पाठ की शिकायत की। हालांकि काजी की बात सुनकर भी अकबर राजा मान सिंह से सीधे दुश्मनी मोल नहीं ले पाया। हल्दी घाटी युद्ध में राजा मान सिंह ने महाराणा प्रताप को जाने देकर जिस प्रकार सहायता दिया था, उससे अकबर वाकिफ था। उस दौरान भी अकबर अपने प्रबल शत्रु का पीछा नहीं करने के कारण राजा मान सिंह का कुछ नहीं कर पाया। अकबर नाराज हुआ था और मान सिंह से बातचीत करना बंद कर दिया था। इसके साथ ही उसने मान सिंह को संदेश भिजवाया था कि दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, सो मान सिंह भी मुगल दरबार नहीं जाते थे। इस तरह अकबर दुविधा में पड़कर अकबर ने काजी शेख अब्दुल नबी को बोला कि काजी होने के कारण जो आप फैसला लेना चाहें ले लें। इसके बाद काजी अपने साथ 2000 मुगल सैनिक, जिनमें सारे मुस्लिम थे, वो लेकर मथुरा गया और चबूतरे को तोड़ने का आदेश दिया। इस खबर को सुनते ही मथुरा के आसपास के हिंदू क्रोधित हो गए। मुगल सैनिकों को मथुरा भेजने की बात जब राजा मान सिंह को पता चली तो उन्होंने अपने
कछवाहा क्षत्रिय सैनिकों के साथ सेनापति से मुगल सैनिकों को वापस भेजने के लिए कहा। कछवाहा सेनापति ने मुगल सेना की टुकड़ी के सरदार से कहा, अगर यहाँ एक भी हिंदू को हाथ लगाया गया तो मुगल सैनिकों को कब्रों में दफना दिया जाएगा। इसके बाद मजबूर होकर मुगल सेनापति वापस दिल्ली लौट गया। आगे चलकर चौबे ने उसी स्थान पर चबूतरे पर भगवान का विग्रह रखकर प्राण प्रतिष्ठा करा दिए और विधिवत पूजा। 1590 ईस्वी में राजा मान सिंह ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मूल स्थान पर भव्य मंदिर बनवा दिया। इसी दौरान अकबर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। समय बीतने के साथ अकबर के बेटे और मुगल बादशाह जहांगीर का शासन काल आया और 1618 ईस्वी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इस मंदिर को और भी भव्य बनवाया। राजा वीर सिंह उस दौरान मंदिर पर 33 लाख रुपए खर्च कर दिए। यह मंदिर इतना ऊंचा था कि उसकी रोशनी दिल्ली और आगरा से दिखाई देती थी। इस मंदिर के शीर्ष पर सोने की छतरी लगी थी। सन 1650 में मथुरा आने वाले फ्रांस और इटली के यात्रियों ने अपने अपने पुस्तकों में इस मंदिर का उल्लेख किया है। तो उसमें बताया गया है कि बनारस के बाद भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर मथुरा में ही है। वहीं मानुची ने लिखा है कि मंदिर के शीर्ष पर लगी सोने की छतरी को आगरा से भी देखा जा सकता है। मुगल शासन की बागडोर अब जहांगीर के पौत्र और शाहजहां के बेटे औरंगजेब के हाथों में आ गई थी। औरंगजेब सबसे क्रूर, कट्टरवादी और जिहादी विचार का धूर्त आदमी था। उसे हिंदुओं और मंदिरों से काफ़ी चिढ़ थी। हर मुगल शासक के शासनकाल की तरह औरंगजेब के शासन में भी मंदिरों को तोड़ने की अनुमति थी, लेकिन बनाने की नहीं। एक बार औरंगजेब आगरा से दिल्ली लौट रहा था। उसने आसमान में रोशनी देखी तो उसने अपने सलाहकारों से इसके बारे में पूछा। उसके लोगों ने बताया कि यह केशव देव मंदिर की रोशनी है। इसके बाद उसने मथुरा के इस मंदिर को तोड़ने का निश्चय किया। शाही मुस्तक खान ने अपनी किताब मासीर ए आलमगीरी में लिखा है कि औरंगजेब ने सन 1669 में मथुरा पर हमले और श्री कृष्ण मंदिर को नष्ट करने के लिए सेना भेजी थी। औरंगजेब केशव देव मंदिर की भव्यता से काफ़ी चिढ़ गया था। उसने मंदिर को गिराकर उसके खंडहर पर मस्जिद बनवाना शुरू कर दी। मंदिर की 4 मंजिला इमारत की ऊपरी 2 मंजिलों को काटकर गिरा दिया गया था। इस पर औरंगजेब ने मेहराब बनवाया था ताकि मथुरा की यात्रा के दौरान वहां नमाज पढ़ सके। सन 1670 में औरंगजेब मथुरा गया और मंदिर के खंडहर पर बने ईदगाह मस्जिद में नमाज भी पढ़ी। वर्तमान में शाही ईदगाह मस्जिद भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के गर्भगृह पर ही स्थित है। मस्जिद के दक्षिण में स्थित वर्तमान केशव देव मंदिर को श्री राम कृष्ण डालमिया ने बनवाया था। इसका उद्घाटन सितंबर 1958 में हुआ था। ब्रिटिश शासनकाल में एक नीलामी के दौरान बनारस के राजा पटनी मल ने मस्जिद के पीछे वाली जगह को खरीदा था। सन 1943 में उस जमीन को राजा के उत्तराधिकारियों से उद्योगपति जुगल किशोर बिड़ला ने खरीद लिया। औरंगजेब के हमले की जानकारी जैसे ही मथुरा के स्थानीय हिंदुओं और पुजारियों को लगी, उन्होंने भगवान केशव देव के मूल विग्रह को हटा दिया और उसे छुपाते रहे। इस बात का पता जब औरंगजेब को चला तो उसने घोषणा कर दिया कि जो भी उस मूर्ति को स्थापित करने के लिए भूमि और पुजारियों को आश्रय देगा, उस राज्य का विध्वंस कर दिया जाएगा। उस दौरान एक राजा ने सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को चुनौती दी और न सिर्फ भगवान का विग्रह लेकर घूम रहे पुजारियों को आश्रय दिया, बल्कि प्रतिमा को स्थापित करवाते हुए भव्य मंदिर भी बनवाया।